बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यकुम मुहर्रमुल हराम, आज की रात जुमेरात की रात भी है, नए साल की पहली रात भी है, मुहर्रम की पहली रात भी है। तो इस हवाले से एक बेहतरीन अमल और वजीफ़ा है कारोबार के लिए, रिज़्क़ के लिए, बंदिश को ख़त्म करने के लिए। बंदिश किसी भी किस्म की हो, चाहे रिश्ता की बंदिश है, निकाह की बंदिश है, कारोबार के हवाले से बंदिश है, रिज़्क़ की बंदिश है, या किसी और मामलात के अंदर बैरून का सफ़र है, बाहर का सफ़र करना चाहते हैं, बंदिश आ रही है, तो तमाम ऐसे हजरात के लिए लाजवाब और बेहतरीन अमल और वजीफ़ा है। ऐसे वज़ाइफ और ऐसे अमलियात बहुत मुश्किल से मिलते हैं। काफ़ी दोस्त अहबाब का इसरार था और पूछ रहे थे कि कोई हमें ऐसा अमल बता दें कि जो यकुम मुहर्रमुल हराम के हवाले से हो। तो लिहाजा इज्तमाई तौर पर यह अमल तमाम हजरात के सामने है और इसकी तरतीब और तरीक़ा भी आप तवज्जो से सुन लें। आज की रात यानी आज जुमेरात का दिन जब ख़त्म होगा और सूरज गुरूब होने के बाद जो रात शुरू होगी, यकुम मुहर्रमुल हराम भी होगी और जुमे की रात भी होगी और नौचंदी जुमेरात भी होगी। तो तीन चीज़ें जब इकट्ठी हो जाएं तो इस अमल की पावर भी बढ़ जाती है और इस वक़्त के अंदर एक बरकत पैदा हो जाती है। तो उस हवाले से जो अमल करना है रिज़्क़ की बरकत के लिए, कारोबार की बंदिश ख़त्म करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, या कोई भी मसाइल आपके ऐसे हैं जो बंदिश का शिकार हैं, चाहे शादी निकाह जो भी है, तो उसमें जो तरीक़ा है वो सबसे पहले इशा की नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं और मगरिब के बाद भी कर सकते हैं। जो हज़रात मगरिब के बाद करना चाहें वो मगरिब के बाद कर लें, जो इशा के बाद करना चाहते हैं वो इशा के बाद इस अमल को करें। नमाज के बाद उसी जगह जय नमाज पर बैठकर सबसे पहले आपने 100 मरतबा यानी एक तस्बीह या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु, ये आपको स्क्रीन पे अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इनको तलफ़्फ़ुज़ के साथ, ज़बर ज़ेर के साथ, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, अपने मामलात पे तसव्वुर तवज्जो रख के, पुख्ता यकीन के साथ, अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रख के, अल्लाह ताला की ज़ात पे ये उम्मीद रखें कि मैं ये वजीफ़ा, ये अमल, अल्लाह का कलाम, अल्लाह के अस्माउल हुस्ना पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ से नवाजेंगे जिस मकसद के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो एक तस्बीह सबसे पहले पढ़नी है, या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु। उसके बाद आपने एक मरतबा सूरतुल वाक़िआ, 27वें सिपारे में है सूरतुल वाक़िआ, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, ये सूरत मुकम्मल पढ़नी है। इसमें भी तवज्जो और तसव्वुर अपने मकसद पे रखना है और मकासद आपके अपने जहन में होंगे। आप शादी की बंदिश, निकाह की बंदिश, रिश्ते की बंदिश, बैरून का सफ़र में बंदिश आ रही है, या रिज़्क़ की बरकत के लिए या कारोबार की बरकत के लिए करना चाहते हैं, तो सूरतुल वाक़िआ पढ़ेंगे एक मरतबा। सूरतुल वाक़िआ पढ़ने के बाद फिर तीसरी चीज़ नोट फरमा लें, और स्क्रीन पे ये अमल भी और वजीफ़ा आपको नज़र आ रहा है, आप इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अच्छी तरह से सुन लें। जब सूरह वाक़िआ भी हो जाएगी, तीसरे नंबर पे जो चीज़ पढ़नी है वो ये अहम वजीफ़ा है और बहुत कमाल का वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े की तहक़ीक़ भी करेंगे तो आपको बहुत ही इसकी तहक़ीक़ करने में मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा कि इसके कितने कमालात हैं और इसके कितने फ़वाइद हैं। तो इसके बाद आपने 7 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है, आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, ज़बर ज़ेर और अल्फाज की सही अदायगी के साथ जब पढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। वजीफ़ा क्या है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से ये वजीफ़ा है। सूरत तौबा की ये आयत नंबर 129 है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसको 7 मरतबा पढ़ना है। ये तीन चीज़ें आपने पढ़नी हैं लाजमी, यकुम मुहर्रमुल हराम यानी नए साल की पहली रात, मुहर्रम की पहली रात और जुमा की रात, नौचंदी जुमेरात, ये इतने तमाम कमालात और फ़ज़ाइल इसमें जमा है। तो ये थोड़ा सा वक़्त निकाल के इसको लाजमी पढ़ें। दोबारा मैं दोहरा देता हूँ, मगरिब के बाद अमल करें या इशा की नमाज के बाद ये अमल करें। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? जय नमाज पे बैठ के या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु एक तस्बीह इसकी पढ़ लें। इसके बाद सूरतुल वाक़िआ पढ़ें एक मरतबा मुकम्मल, 27वें सिपारे में है। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ पढ़नी है वजीफ़ा है 7 मरतबा पढ़ने वाला, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
तो ये 3 चीज़ें आपने पढ़नी हैं और आखिर में आपने दुआ करनी है रिज़्क़ में बरकत के लिए और हलाल की कमाई में बरकत के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, कर्ज़ से निजात के लिए दुआ मांगे। अब दुआ जब मांगेंगे तो उसके अंदर आपका तसव्वुर, तवज्जो और यकीन पुख्ता होना चाहिए। दिल से दुआ करें, यकीन से दुआ करें, तवज्जो से दुआ करें और इस नीयत के साथ दुआ करें कि मैं अपने रब के सामने मांग रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, मेरा रब मेरी बात को सुन रहा है, मेरा रब मेरी बात को इंशाअल्लाह मेरे मकसद को पूरा करेगा, मैं अपने अल्लाह से मांगूँगा, अल्लाह मुझे अता करेगा। इस तवज्जो और तसव्वुर और यकीन के साथ ये अमल करें और इसके बाद ये दुआ करें। नीयत खालिस हो, अल्लाह ताला पे यकीन हो कि वो सब कुछ देने वाला है और मुख्तार कुल है और वो ज़ात तमाम कायनात के ऊपर कुदरत रखने वाली है, हर चीज़ पे वो कादिर है। तो ये तमाम नीयत और ये तमाम चीज़ें जो खसूसियात आपको बताइए सामने रख के वजीफ़ा पढ़ें, दुआ करें, सजदे में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाला साल मुहर्रमुल हराम से जो हमारा इस्लामी साल शुरू हो रहा है, आने वाले साल में अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फ़रमाएंगे, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, कारोबार में बरकत होगी और इंशाअल्लाह जो क़र्ज़ वाले हज़रात हैं अल्लाह ताला उन्हें क़र्ज़ से निजात अता फ़रमाएंगे। इस अमल की तमाम सुनने वाले हज़रात को इजाज़त है, चाहे वो हमारे मिलने वाले हैं या वो कहीं दूर बैठे हुए हैं, जो भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, तो इस दुआ को लाजमी करें। आखिर पे गुजारिश ये है कि ये तमाम कीमती चीज़ें जो आपको हमने दी हैं, बताई हैं, तरीक़ा बताया है, तो इसको सदका जारिया समझकर सवाब की नीयत से अपने दूसरे रिश्तेदारों तक भी पहुंचा दीजिए और तमाम ग्रुप्स के अंदर भी इसे शेयर कीजिए ताकि उम्मत मुस्लिमा और तमाम लोग मुसलमान एक सही वजीफ़े और अमल से फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह आपका आगे शेयर करना, आगे भेजना, ये सदका जारिया होगा। जो हज़रात भी इसको पढ़ेंगे आपका सवाब भी उसमें इंशाअल्लाह शामिल होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।